Hello everyone, my name is Anjali Gulati. I'm a practicing psychologist at Faith Hospital चंडीगढ़। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और लोनलीनेस के बारे में। हम जानते हैं लोनलीनेस, डिप्रेशन ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो हम रोज़मर्रा में बहुत दफ़ा सुनते हैं या हमारी अवेयरनेस और जागरूकता इस पर इनफ हो चुकी है। लेकिन आज इस पे बात करने का पर्पस सिर्फ इसके आगे जागरूकता बढ़ाने का नहीं है, लेकिन ये भी दर्शाने का है ये कितनी सीरियस और कितनी गंभीर है। तो जैसे कि हम जानते हैं डिप्रेशन क्या है, जिसको कई लोग सैडनेस की तरह भी बोल देते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर बीमारी है, एक ऐसी गंभीर कंडीशन है जिसमें सिर्फ सैडनेस ऑफ मूड नहीं होता, बहुत सारे लक्षण हैं और बहुत सारे कारण हैं इसके। तो कुछ एक लक्षण देखते हैं जो हमारी कंट्री में ज़्यादातर देखे जाते हैं डिप्रेशन के लिए। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिप्रेशन के क्या रहते हैं, जैसे किसी तरीके के पदार्थ हमारे ब्रेन और बॉडी में रिलीज़ होते हैं, अगर उनका बढ़ जाना या घट जाना, मतलब एक तरीके का केमिकल इम्बैलेंस हो जाना, डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल कारणों के बारे में। साइकोलॉजिकल कारण वो होते हैं जैसे किसी परिवार में किसी बच्चे के बड़े होते समय उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट देखी हो, बहुत ज़्यादा खुद मार खाई हो, या फिर चिल्लम चिल्ली देखी हो, या किसी तरीके की भी कोई भी सेल्फ एस्टीम या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस झेले हों। वो सारे कारण जो हैं वो साइकोलॉजिकल कारण बनते हैं डिप्रेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत तरीके के फैक्टर्स आते हैं। लेट्स से अगर कोई पेंडेमिक आ गया, जैसे कोविड-19 आया था, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी तरीके का रिलेशनशिप का लॉस हो गया, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हमें तनाव दे या उसकी वजह से हमें परेशानी हो, वो सारे कारण जो हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन में गिने जाते हैं। फिर आते हैं मेडिकल कारण। अब मेडिकल कारण में भी एक लंबी लिस्ट बनती है, जिसमें हो सकता है किसी को एक ऐसा टर्मिनल इलनेस का डायग्नोसिस मिल गया हो, किसी तरीके की कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको उन्हें साल भर, ज़िंदगी भर झेलना पड़े। इन सब चीज़ों से भी फिज़िकल इलनेस या मेडिकल इलनेस के करके भी डिप्रेशन की फीलिंग्स या डिप्रेशन की कंडीशन बन सकती है। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसके लक्षण क्या देखे जाते हैं। तो सिम्टम ऑफ डिप्रेशन देखे जाते हैं, नंबर 1 पे है सैडनेस, या फिर मन परेशान होना या फिर तनाव रहना। तो सैडनेस सबसे ज़्यादा समझा गया, सबसे ज़्यादा बोला गया और सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाला एक सिम्टम कहलाता है डिप्रेशन का। फिर आता है किसी भी चीज़ में मन ना लगना। जैसे आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा ना खाने पीने का मन करता है, ना बाहर जाने का मन करता है, जो चीज़ें मुझे पहले पसंद थी अब वो बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो घूमने फिरने की जगह हो, चाहे मेरे खुद के दोस्त और घर वाले भी हो। तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ या कोई भी बिहेवियर जो शायद पहले अच्छे भी लगते थे। फिर आता है फिज़िकली बहुत ड्रेन्ड फील करना, फिज़िकली लेथार्जी फील करना, या शरीर में ताकत ना रहना, बेड से बाहर निकलने तक भी एक इतनी ज़्यादा एनर्जी या बहुत बड़ा टास्क लगता हो, वो भी एक डिप्रेशन का कारण में गिना जाता है। फिर देखा गया है कि काफ़ी लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंसेस आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, या अगर नींद आती भी है तो पग पग में टूट जाती है। तो वो लोग जब उठते भी हैं तो बड़े ही ख़राब मूड से उठते हैं, एनर्जी कम होती है और ऐसा लगता है कि रात भर सोए नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, या सिम्टम कहेंगे इनको। फिर आती है एपेटाइट चेंजेस। एपेटाइट का मतलब आपकी भूख, आपकी जो एपेटाइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग जब परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोग जब परेशान होते हैं तो बिल्कुल उनकी एपेटाइट मर जाती है, मतलब उन्हें भूख ही नहीं लगती। हल्का फुल्का खा लेंगे लेकिन बॉडी में इतना मन, एनर्जी और इमोशन ही नहीं है कि खाने के लिए उठ सके। फिर आती है बात डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेट करने में, किसी चीज़ पर फोकस करना, कोई चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतदायक हो जाती हैं। मतलब आप कोई चीज़ करने के लिए निकलते हैं और वहाँ जाकर भूल गए कि क्यों आए थे। तो ये सारी चीज़ें भी डिप्रेशन में देखी गई है, किसी तरीके की लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और कन्फ्यूजन। फिर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण या बहुत एक इम्पॉर्टेंट लक्षण देखा गया है वो है खुद के बारे में नेगेटिव या फिर बहुत ही नीचा सोचना, जैसे सेंस ऑफ वर्थलेसनेस सोचना कि क्या फ़ायदा जीने का, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्या ही कर पाऊँगी, मेरा कुछ नहीं बनेगा। इस तरीके के ख्यालात हमारे मन में ज़्यादा आते हैं अगर हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो। फिर किसी लोगों में देखा गया है कि उनको डिप्रेशन की वजह से फ़िज़िकल पेन्स वगैरह आती हैं, जैसे
पेट में दर्द रहेगा या कंधे में दर्द रहेगा या लेग्स में दर्द रहेगा। कुछ लोगों में ये पेन्स, लेथार्जी, ये सब भी देखा जाता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन इंडिया में इतना प्रेवलेंट क्यों है। क्या आप जानते हैं डिप्रेशन की रैंकिंग में इंडिया सबसे नंबर 1 में है। 2013 और 2000 आगे भी 21 में भी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टॉप्स डिप्रेशन में इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में क्या क्या कारण है कि हमारा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो उतने कारगर नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम अपनी कंट्री में देखते हैं इंडिया में, वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा से हम क्या कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के अराउंड इतनी, जैसे कहते हैं, कम सोच है, उसको इतना क्लोज माइंडेड तरीके से देखा जाता है कि डिप्रेशन कुछ नहीं है, मूड का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, मतलब इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। ये सारे कारणों की वजह से हम लोग अभी भी डिप्रेशन के लिए वो स्टेप्स नहीं उठा पा रहे या वो स्टेप्स की मांग नहीं कर पा रहे जो कि ज़रूरी है। फिर आती है रैपिड अर्बनाइजेशन, या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, जिसके कर तेज़ी, आगे जॉब में तेज़ी, करियर में तेज़ी, पैसा कमाने की जो वो रेस है, उसमें सब लोग बिल्कुल मसलते और चलते फिरते अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। कंपटीशन बढ़ गया है। इसी के करके बहुत सारे लोग अपनी मानसिक स्थिति या मानसिक हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। फिर आती है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब है ये जो ऊंच नीच है हमारे यहाँ, क्लासिज्म। जिसके पास बहुत पैसा है उसको भी कोई फिक्र नहीं है, जिसके पास बहुत कम पैसा है वो मांग कर भी अपनी इच्छाएं और अपनी जो नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाता। इस डिस्पैरिटी में हो क्या रहा है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे उन लोगों को जो बहुत नीचे दर्जे के हैं, और जो बहुत ऊंचे हैं वो नीचे वालों को जगह नहीं देते हैं। तो इस डिस्पैरिटी के करके भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, फाइनेंशियल नीड ना पूरी होने की वजह से। ये भी कारण बनता है डिप्रेशन का। फिर आते हैं हमारे कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स बहुत बड़ा स्फीयर है, लेकिन एक छोटी सी उसमें मैं कहना चाहूँ सेंटेंस में तो ये बनेगा कि हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग मानसिक दिक्कतों को या मेंटल इलनेसेस को उतना रिकग्नाइज़ नहीं करती हैं। हम लोग कल्चरली ऐसे ग्रो अप हुए हैं जहाँ पर छोटे होते से ही हमारा पेट दर्द हमें फिर भी एक दवाई तक या डॉक्टर तक पहुँचा देगा, लेकिन हमारा मन ठीक नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं परेशान हूँ, ये सब चीज़ों को अभी भी वो हेल्प और एड नहीं मिलती है। तो ये तो हुई डिप्रेशन की बात। अब बात करते हैं डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है लोनलीनेस, जहाँ पर हमें लगता है कि हम अकेले हैं या हमें कोई समझने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मन परेशान होता है और बहुत दिक्कत आती है। तो लोनलीनेस का मतलब क्या है? लोनलीनेस एक ऐसी सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट है जिसमें हम फील करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी मीनिंगफुल कनेक्शन या हमारा दूसरे के ऊपर निर्भर होना या किसी का हमारे पर निर्भर होने का कोई स्कोप नहीं है या कोई ऐसा रियल कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो लोनलीनेस सिर्फ और सिर्फ लोगों से कटाव नहीं है, ये भी है कि लोगों के साथ बैठकर भी हम उनसे कनेक्टेड ना फील करें तो हम लोनली फील कर सकते हैं। अब रीसेंट स्टैट इंडिया का अभी WHO की तरफ से जो निकला है 2023 दिसंबर में, वो ये है कि लोनलीनेस इस टाइम पर वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड बन चुका है। कि ज़्यादातर डेथ के कारण जो हम सोचते थे पहले मलेरिया से होती थी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखे जाते थे, अब लोनलीनेस भी उन एक टॉप कारणों में जुड़ गया है ग्लोबल लेवल पर। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि लोनलीनेस और आइसोलेशन में क्या फ़र्क है? अकेले रहना और दूर रहना लोगों से, उसमें क्या डिफरेंस है? लोनलीनेस क्या है? लोनलीनेस ऐसा है जहाँ पर आप कनेक्शंस में मीनिंग नहीं ढूंढ पाते या आप लोगों से दूर हो क्योंकि आपको खुद कनेक्टेड और अच्छा नहीं फील होता। आइसोलेशन ये है कि आप चुन रहे हैं या फिर आप लोगों से दूर हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन भी बने या स्टेट ऑफ डिस्ट्रेसिंग भी बने। ऑल्दो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बंदे या जो इंसान ज़्यादातर आइसोलेटेड या दूर रहते हैं वो शायद आगे जाकर डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि आइसोलेशन में ज़्यादा समय रहने से आपके डिप्रेशन के चांसेस या डेवलपमेंट ऑफ लोनलीनेस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, जैसे WHO ने बोला कि लोनलीनेस जो है मोर्टैलिटी का एक मेजर फैक्टर बन रहा है। मोर्टैलिटी का मतलब है डेथ, मतलब कि हमारे चांसेस ऑफ डाइंग आर एसोसिएटेड विद बीइंग लोनली। हम लोग, बड़ी ही अजीब बात है कि आज सबसे ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस और वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी
हमारा उतना मीनिंगफुल कनेक्शन किसी के साथ नहीं बन पाता जहाँ पर हम अपने लोनलीनेस को काट सकें या ना लोनली फील कर सकें। अब बात आती है क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या क्या चीज़ें हैं जो लोनलीनेस के करके हमारी लाइफ को ख़राब करती है या लाइफ पर इम्पैक्ट देती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है जो हम बात करेंगे हेल्थ इम्प्लिकेशंस। अब डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये दोनों चीज़ें एक ही स्पेक्ट्रम पर आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही मानसिक स्थिति या यही मानसिक प्रॉब्लम हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी बहुत परेशान करती है। कैसे? जैसे लोनलीनेस और डिप्रेशन के करके हमें दिल की बीमारी या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ बन सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है जिसके करके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा मन ठीक नहीं रह सकता है और जिसके करके हमारी नींद में, हमारी एपेटाइट में, हमारे शरीर की ताकत में, बहुत सारी चीज़ों में वो इम्पैक्ट करता है और तनाव भी बढ़ाता है। फिर बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? जिसका एक अच्छा सोशल सिस्टम हो, एक अच्छा फिजिकल सिस्टम हो और एक अच्छी हेल्थ हो। अगर वो चीज़ें लोनलीनेस और डिप्रेशन में चली जाएं तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो जाता है। फिर बात आती है हमारा मोर्टेलिटी रिस्क, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। तो फिज़िकल सिम्टम्स के करके भी आपकी बॉडी अगर इतनी वीक पड़ जाएगी या इतने ज़्यादा फिज़िकल इश्यूज़ बनने शुरू हो जाएंगे, उससे हमारा लॉन्जेविटी, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो लॉन्ग लाइफ है वो घट जाएगी। तो और दूसरी चीज़ क्या है? सोशल कनेक्शंस आज की डेट में रखना, अच्छे कनेक्शंस रखना हमारी सोशल, फिज़िकल, मेंटल सारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स होना या बहुत सारे लोगों को फॉलो करवाना हमारी सोशल हेल्थ या हमारे सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं सोशल कनेक्शंस अच्छे रहें तो लोगों से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए प्रयत्न करें, सीख करें मेंटल हेल्थ सपोर्ट, सीख करें अच्छी फ्रेंडशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स, ताकि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो आई होप कि आज की डिस्कशन डिप्रेशन और लोनलीनेस पे आपको थोड़ा सा और जागरूक कर पाई और थोड़ा सा आप इस चीज़ को और सीरियसली ले पाएंगे कि हेल्प ज़रूरी है अपनी भी और अपने एनवायरनमेंट में भी देखना और समझने की। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई पर्सन है जो लोनलीनेस से गुजर रहा है या डिप्रेशन के सिम्टम्स जो आपने आज समझे हैं शायद वो फील कर रहे हो, प्लीज़ सीक हेल्प, देयर इज़ हेल्प अवेलेबल।